नमस्कार दोस्तों, रख के भूल जाओ एपिसोड में एक बार आपका फिर से स्वागत करूंगा। आज दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि हमने अपने इस एपिसोड की फ्रीक्वेंसी जो है चेंज कर दी है, जो कि पहले आपको वीकली बेसिस पे मिलता था, अब हम आपको महीने में 2 बार देंगे। तो आज हमारे लिए ये फर्स्ट पार्ट होगा, जो कि अगस्त 2021 की हम बात कर रहे हैं कि अगस्त 2021 के लिए आपके कौन से ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए जिनको आपको बाय करके अपने पोर्टफोलियो में करीबन 10 से 15 दिनों के लिए रखना चाहिए, ताकि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न जो कि करीबन 5 से 10% तक का हो सकता है वो मिल जाए। तो अगर आपने अब हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा, जो कि हमने सेक्टर स्पेसिफिक करके दिया था, जो कि शुगर कैन स्टॉक्स का है, तो अगर वो देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहां जाके देख सकते हैं, या हमारे वीडियो के वॉच लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए वो कौन से 3 बेहतरीन स्टॉक्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिनको अगर आपने अब तक पोर्टफोलियो में नहीं रखा है तो उनको डेफिनेटली रखना चाहिए, और साथ ही साथ एक अच्छा खासा रिटर्न जो कि आगे के कुछ दिनों में आपको मिलने वाला है। जी हाँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं दोस्तों, हमारे 3 तरह के एपिसोड और रेगुलर बेसिस पे आपको मिल रहे होंगे। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप जाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपके नोटिफिकेशन अगर ऑफ होंगे तो डेफिनेटली आपको वो वीडियोस रेगुलरली नहीं मिल पा रहे होंगे या टाइम पे भी नहीं मिल पा रहे होंगे। तो जो पहला एपिसोड है जो कि हम आज आपको दे रहे हैं, वो एपिसोड होता है हमारा रख के भूल जाओ। ये कंप्लीटली शॉर्ट टर्म के लिहाज से हम स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी अब आज के डेट में बाई वीकली हो चुकी है। तो ये आपको वीक में नहीं मिलेगा, 2 वीक पे एक बार मिलेगा। और दूसरा जो हमारा एपिसोड है वो है कैसे पैसा बनाए, जहां पे हम आज के में टेक्निकल एनालिसिस के कुछ चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपको महीने में भी 2 बार मिलते होंगे। तो अगर आपने उसके बेसिस पे नहीं अभी तक टेक्निकल एनालिसिस क्लास समझने की कोशिश की है, या जैसा कि टेक्निकल इनके वीडियोस हम देते रहते हैं, अगर वो अभी तक आपने देखना स्टार्ट नहीं किया है तो देखना स्टार्ट कर लीजिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा पैसा बनाना चाहते हैं। तीसरा जो एपिसोड हमारा निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो, ये कम्प्लीटली इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं, और आपके लिए हम निफ्टी की एनालिसिस, जहां पे हम निफ्टी में कहां पे बाय करना चाहिए और कहां पे सेल करना चाहिए, उसके साथ साथ ऐसे 3 से 4 बेहतरीन स्टॉक्स आपके लिए लेके आते हैं, जो कि अगर आप इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करें तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट इंटरडे के पॉइंट में हो जाए। तो दोस्तों, हम बात करेंगे, हमने जो जून में जो 27 जून और 11 जुलाई के लगभग में 2 वीडियोस दिए थे आपको रख के भूल जाओ एपिसोड में, वहां पे हमने जो स्टॉक्स दिए थे उनके रिजल्ट्स कैसे आए हैं और उनके बारे में बात करें। देखिए, लॉरेस लैब की हम बात करें, ट्री हाउस की बात करें, रेणुका की बात करें और या शक्ति शुगर की बात करें, तो इन्होंने मोरलेस जो हमारा टारगेट होता था 5 से 10% का, वो दे दिया है, 10% से इनफैक्ट ज़्यादा ही दिया है। और त्रिवेणी टर्बाइन अभी तक नहीं है, तो अगर आप चाहें तो इसको होल्ड कर सकते हैं। त्रिवेणी टर्बाइन बोल रहा हूँ, त्रिवेणी इंजीनियरिंग आप होल्ड कर सकते हैं। ये अच्छा रिटर्न आपको आगे के कुछ दिनों में डेफिनेटली देगी, क्योंकि जिस हिसाब से शुगर सेक्टर में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी दिख रही है, इन स्टॉक्स के प्राइस 1 साल के बाद डबल या ट्रिपल भी हो सकते हैं। आदित्य बिरला फैशन रिटेल, जिसको हमने 221 पे बाय करने के लिए बोला था 27 जून को, उसमें करीबन 11% का रिटर्न अभी तक आपको मिला। मुझे लगता है यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए हमें, और यहाँ प्रॉफिट बुक करके हमें अपनी पोजीशन को उसको अरफ कर लेना चाहिए, ताकि हम उस फंड को दोबारा यूज कर सकें आगे के स्टॉक्स पे। तो चलिए टेक्निकल आंसर कोर्स के बारे में आपको बता देते हैं। दोस्तों, हमारा जो टेक्निकल आंसर कोर्स है, जिसका 5th बैच जो कि अगस्त 2021 को होने वाला है, उसकी रजिस्ट्रेशन अभी ओपन चल रही है। हमने यहाँ पे एक्सटेंशन भी कर दिया है, 26 जुलाई को जो फॉर्म कंप्लीट होने वाला था, अब वो 31 अगस्त तक चला गया। तो अगर अभी तक आपने इस फॉर्म को फिल नहीं किया है तो फिल कर दीजिए, ताकि आपको हमारे टेक्निकल आंसर कोर्स का अंडरस्टैंडिंग हो जाए, लर्निंग हो सके, और उसके बेसिस पर आप स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट जो कि निफ्टी के ऑप्शन से या इंटरडे में स्टॉक सिलेक्शन करके भी कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग कम्प्लीटली गूगल मीट या जूम ऐप के थ्रू होती है, तो आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको कम्प्लीटली कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने ऑफिसेस को भी बंक नहीं मार सकते, क्योंकि ये ट्रेडिंग्स कम्प्लीटली वीकेंड्स पे होती है। तो आप चाहें तो इस तरह के कोर्सेज को करके कंप्लीट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी आपके पास अवेलेबल हो रहा है, अगर आप चाहें तो वह इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के स्टॉक्स पे चलते हैं। जहां हम पहले स्टॉक्स की बात करें, तो हम जब भी स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं इस तरह का, तो हमारी कोशिश होती है कि हम स्टॉक्स के दोनों पैरामीटर्स को देखें, जो कि फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल दोनों को यूज किया जाए। व्हेन वी टॉक अबाउट फंडामेंटल, हम फंडामेंटल में कंपनी के बैकग्राउंड्स, कंपनी का डिविडेंड कैसा है,
कंपनी डिविडेंड कैसा देती है, रेवेन्यू कैसा है और मार्केट शेयर, इन सब की एक स्मॉल एनालिसिस करते हैं और साथ ही साथ अपने टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज करते हुए आपके लिए वो स्टॉक्स लेके आते हैं जिनको अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखें तो अच्छा खासा रिटर्न आपको 5 से 10 दिनों में डेफिनेटली होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपके पास आ रहा होगा, ये सक्सेस_स्टॉक्स करके मिल जाएगा। करीबन 50,000 सब्सक्राइबर हैं, तो आप भी वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको डेली बेसिस पे 2-3 फ्री के कॉल्स भी मिलते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर कोई हमारे साथ इंट्राडे के सपोर्ट ग्रुप में आना चाहते हैं, उनसे बता दूं कि आपको राइस ब्लू, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक या स्टॉक्स कार्ड, इन चारों में से किसी में भी आप अपने डीमेट अकाउंट को ओपन कराइए, फंड ऐड कीजिए, उसकी डिटेल आप हमें शेयर कर दीजिए, हम आपको अपने इस ग्रुप में यूज कर लेंगे। यहाँ कंप्लीटली इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी लर्निंग की वीडियोस, बहुत सारे लर्निंग के चार्ट्स, साथ ही साथ 2 से 3 स्टॉक्स के कॉल्स भी मिलते हैं, इनफैक्ट निफ्टी के भी कॉल्स मिलते हैं आपको। तो आप वहाँ पे एक लर्निंग के साथ साथ एक अर्निंग भी कर सकते हैं। तो कंसेप्ट वेरी क्लियर है कि आप हम लर्निंग के साथ अर्निंग का कंसेप्ट लेके आए हैं। तो अगर आप रेफरल्स के थ्रू आना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं। तो चलिए आज के पहले स्टॉक्स की बात करें, जो कि हमारे थंबनेल में भी कहीं ना कहीं मेंशन है। जी हाँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सेल को सेल नहीं करने की रिकमेंडेशन के साथ आपको बता दें कि 126 रुपये का ये स्टॉक आपके लिए रॉकेट होने के लिए तैयार है। आप अगर अभी तक आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो प्लीज़ इसको बाय कर लीजिए। कंपनी कम्प्लीटली लार्ज कैप से डील करती है और बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार फॉर्मेलिटीज डेफिनेटली होनी चाहिए। कंपनी कंप्लीटली इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लैट प्रोडक्ट्स सच एज रोल कॉल्स, HR प्लेट्स, कोल्ड रोल ऑयल्स एंड पाइप्स एंड इलेक्ट्रिक सीट्स। इस तरह के बहुत सारे सेगमेंटेड प्रोडक्ट्स बनाती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और मार्केट शेयर आप देख सकते हैं, मार्केट शेयर जो है सारे 12% से 2.5% का ग्रोथ ले चुका है, 14%, 14.5% के लगभग है। कंपनी और तो डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कमजोर है, बट अगर लास्ट 5 ईयर में हम रेवेन्यू का बात करें तो रेवेन्यू भी इनका ग्रो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्री। whereas the industry is growing with the rate of 8.72, the stock is growing with the rate of 12.45। मतलब कहने के लिए हम ये भी कह सकते हैं, जिसका मार्केट शेयर इंक्रीज कर रहा है, जिसका रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी ये स्टॉक्स कहीं पे भी बुरा नहीं दिखता है मुझे। तो मेरे हिसाब से स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आप इसको बाय करके डेफिनेटली रखें। चलिए आज के दूसरे स्टॉक्स पे चलते हैं। ये भी कहीं ना कहीं मटेरियल सेगमेंट से बिलीव करता है और ये हिंद कॉपर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हिंद कॉपर 25 जुलाई 2021 को इसका प्राइस 144 रुपये का है। कंपनी स्मॉल कैप से डील करती है और मटेरियल इंडस्ट्री से इनका ताल्लुकात है। कंपनी की बात कीजिए, कंपनी का मार्केट शेयर कंप्लीटली 100% है, बिकॉज इनके पास कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। और एबिटा की बात कीजिए तो पॉजिटिव है। इनफैक्ट लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो 2020 का बीता था, जहां पे लॉकडाउन आ गए थे, यहाँ इन्होंने निगेटिव में एबिटा किया था, जो कि निगेटिव था। बट रेस्ट अगर बात करें तो करीबन 500 से 550 करोड़ के लगभग में ये एबिटा पॉजिटिव ही दिखाते हैं अपने रिपोर्ट कार्ड में। फाइनेंशियली रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ से भी बात कर लीजिए अगर, तो 10.16, मतलब मोरलेस हम बात करें तो हिंद कॉपर का, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिनकी हम पूरा नाम लेके बात करें तो इनका कोई कंपटीशन नहीं है एज ऑफ नाउ। सो मेरे हिसाब से स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि इसमें अभी भी बहुत जान बाकी है और इसमें एक अच्छा खासा रिटर्न आपको आगे के दिनों में मिलने वाला है। तो आज के लास्ट स्टॉक पे चलते हैं दोस्तों, जहां हम बात करेंगे PFC की। फाइनेंशियल कंपनी है और इन दोनों को रिलेट करें तो बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है। और PFC के बारे में अगर आप जानना चाहें तो थोड़ा सा इसकी डिटेल को जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला डिटेल तो ये है, कंपनी का मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है करीबन 36 से 46%, मतलब 50% तक का मार्केट शेयर हो चुका है आज के डेट में। कंपनी ने डिविडेंड ऑल्दो नहीं दिया, बट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में बात करें रेवेन्यू ग्रो कर रहा है 20%, जबकि इंडस्ट्री ग्रो करती है 14% से। इनकम इनका ग्रो करता है 13.5% से, जबकि एवरेज इंडस्ट्री की इनकम ग्रोथ होती है 3.89%। तो कंपैरिजन ही नहीं है इनकी किसी भी इंडस्ट्री के साथ जो इस सेगमेंट से डील करती है। अब खास बात यह है कि PFC एक कम्प्लीटली PSU सेक्टर से गवर्नमेंट का स्टेक लगा हुआ है, गवर्नमेंट की कंपनी है, तो आप इस पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ 128 रुपये के
प्राइस पे मिलने वाला ये स्टॉक आपके लिए फायदा हो सकता है। बिकॉज देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा और हिस्टोरिकली भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि कंपनी का जो बिजनेस है वो कम्प्लीटली जितने भी फाइनेंस करती है उन कंपनीज को जो कंपनी किसी न किसी स्मॉल कैप या जिनके पास पैसे की क्रंच चल रही है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको ये फाइनेंस करती है। तो बेसिकली पैसा इनका कहीं डूबता नहीं है, बिकॉज जब तक वो कंपनी दिवालिया नहीं होगी इनका पैसा भी नहीं डूबेगा। एंड दैट इज द रीजन the results are showing very good in terms of net income, in terms of revenue also. So my strongly recommendations, all three stocks you can have in your portfolio, and yes, you can see the results in next couple of days. But उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको इस तरह की वीडियोस हमारे चैनल पे नहीं मिल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन की इशू है, क्योंकि हमने एक सर्वे की तरफ देखा है कि हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया है। तो नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।